चले जी, रिकॉर्डिंग भी हमारे पास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। अच्छा जी, ये मेटा ट्रेडर जो है हमारे पास हमें मिलेगा कहाँ से? इसकी एक पूरी वेबसाइट होती है। डेमो के लिए तो आप कोई सा भी कर लो, ठीक है। मेटा ट्रेडर 5 की ही वेबसाइट पे जाओगे आप, तो वहाँ से भी आपको क्या कहते हैं, अगर इधर लिखोगे आप मेटा ट्रेडर, ठीक है, 5, तो ये यहाँ से आपको पूरा वेबसाइट के ऊपर इसका मिल जाएगा। डाउनलोड फॉर विंडोज़, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन भी मिल जाएगी। और ये लैपटॉप टैबलेट के लिए भी यहाँ से मिल जाएगा। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है ना, तो ये आप कॉर्नर पे देखो, ये डाउनलोड होना आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ये डाउनलोड हो रहा है। अच्छा, मेरे पास डाउनलोड हुआ हुआ है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सबको ही डाउनलोड इंस्टॉल करना आता होगा। मुझे चैट के ऊपर बता दो कि हाँ जी हमें आता है, ताकि फिर ये कि मैं डायरेक्ट इसी के ऊपर आ जाऊँ, ठीक है ना। अच्छा, आपके पास दूसरी स्क्रीन नहीं आ रही है, वो मैंने शेयर ही नहीं की। अच्छा जी आदम साहब, ये देखें, मेटा ट्रेडर की वेबसाइट है, ठीक है। लिंक मैं इसके साथ आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप गूगल के ऊपर ही बस मेटा ट्रेडर लिखोगे, मेटा ट्रेडर 5 जो भी लिखोगे, यहाँ सॉरी, बस आप ये मेटा ट्रेडर 5 ही लिखोगे ना। अबे आजा भाई, क्यों तंग कर रहा है। बस आप ये मेटा ट्रेडर लिखो यहाँ पे। अभी हमारे पास इसका ये ये आ जाएगी सबसे पहले हमारे पास ऊपर metatrader5.com, ठीक है। यहाँ से जाके आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो, जिसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है हमारे पास, ये सही है ना। अच्छा जी, जब हम स्क्रीन शेयर करते हैं नेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है, वरना अभी हमने यहाँ पे ये सेटअप हमारे पास आ गया था। ठीक है आदम साहब, डाउनलोड करना इंस्टॉल करना सबको आता है ना, कोई मसला तो नहीं है ना इसमें किसी को? चले जी, गुड हो गया। बस इसमें हम टाइम टाइम अपना ज़ाया नहीं करते, डायरेक्ट हम अपने पास मेटा ट्रेडर 5 को ओपन करते हैं। स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ आपके साथ इसकी, ठीक है। ये आपके पास आ गया होगा। अच्छा जी, अभी तो ये मैंने कस्टमाइज इसको किया हुआ है, तो ये आपके पास इस तरह से शो हो रहा है चार्ट, वरना आपके पास कुछ इस तरह से चार्ट शो होते हैं, ठीक है। जब भी आप ओपन करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इसमें टेंशन घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक एक करके इसको आपने, ये क्लोज का बटन है यहाँ पे, इसको क्लोज कर दें। अभी हम यहाँ पर ओपन करना सीखेंगे किस तरह ओपन, क्या सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, साइड वाली विंडो जहाँ पे मार्केट वॉच लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने, ठीक है, मेरे उल्टे हाथ की तरफ दिखेंगे आप। यहाँ पर जितने भी पेयर्स होते हैं वहाँ पर ट्रेड होते हैं, ये इस तरह। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जिस भी ब्रोकर के जरिए आप अकाउंट बनाओगे, फिर आपने मेटाट्रेडर 5 के ऊपर जाके इसको डाउनलोड नहीं करना। फिर आपने क्या कहते हैं, ब्रोकर की वेबसाइट पे जाना है। मिसाल के तौर पे हम क्या कहते हैं एक्सएनएस यूज़ कर रहे हैं सारे, ठीक है ना, तकरीबन वही यूज़ कर रहे होंगे ब्रोकर। तो हम एक्सएनएस की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑप्शन होता है इसका, मेटाट्रेडर 4 या 5 का, ठीक है। आपका जिसके ऊपर भी आपका अकाउंट बना हो, मेटाट्रेडर 5 पे बना है, 4 पे बना है, वहाँ से आपने इजीली डाउनलोड कर लेना है। इतना तो सबको ही पता होगा। चैट में मुझे बता दो, या मैं वहाँ से भी डाउनलोड करके दिखाऊँ आपको।
चैट में मुझे, अच्छा डेमो दे दूं मैं, ठीक है आदम साहब मैं डेमो दे देता हूँ। अच्छा आदम साहब को थोड़ा सा हम डेमो दे देते हैं एक्सएनएस पे किस तरह से करना है। आदम साहब हम क्या कहते हैं वही अपने गूगल के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हम एक्सएनएस लिखेंगे, एक्सएनएस ग्लोबल जो भी है आप लिख लो या एशिया लिख लो। यहाँ पर आपके पास xns.com की वेबसाइट आ जाएगी, इसको आप ओपन कर लो। ये आपके पास ओपन हो जाएगी। कुछ क्या कुछ क्या कर अच्छा जी, ये आपके पास आ गया यहाँ पे। वो भी ले लो। ठीक है, एक्सएनएस की आप वेबसाइट के ऊपर आओगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा प्लेटफॉर्म का ऑप्शन आदम साहब, ठीक है। प्लेटफॉर्म के ऊपर आप आके क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, मेटा ट्रेडर 4 या 5, ठीक है। आप जिसके ऊपर भी क्लिक करोगे वो आपका डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगा इजीली। मैंने 5 के ऊपर क्लिक किया है। नेट आज थोड़ा सा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों। आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा जगह इशू है। एक जगह मैं क्लास लेने गया था, वहाँ पे भी नेट का इशू था, तो उनके पास भी सुबह से नेट नहीं था। अच्छा माइक अपने प्लीज़ म्यूट कर लें अर्शद इकबाल साहब। अच्छा एक्सएनएस की अपनी खुद की भी ऐप होती है, ठीक है ना। अगर आप इसका अपना खुद एक्सएनएस का टर्मिनल है पूरा, मेटा ट्रेडर 4 की तरह 5 की तरह, उसके ऊपर आप जो करना चाहो आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर वो यही बुलाने करूँगा पे आपको कि आप निकाल का मेटा कर देना ट्रेडर सर ही मेरा डाउनलोड कॉलेज। करके उसमें ही ट्रेड करो। अरशद इकबाल साहब, आपका बार बार माइक जो है ठीक है, यहाँ से डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो मेटा ट्रेडर मेरे 5 दोस्त का थे, ऑप्शन आ गया हमारे वो पास। रखे हैं। यहाँ पे डाउन, ये आ गया डाउनलोड मेटा ट्रेडर 5। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, ये आपकी फाइल डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगी। अभी हम देख लेंगे इसको, ठीक है ना। तो जैसे ये डाउनलोड आपका स्टार्ट होने स्टार्ट होगा, यहाँ पर कोने पे आपके लिखा हुआ ये देखें आ गया। ये आप आओगे XNS 5 सेटअप, ठीक है। ये इस तरह पूरा डाउनलोड एंड इंस्टॉल आपको करना आता होगा, आप इजीली कर लेना। नहीं आता तो मुझसे पूछ लेना, बाद में इंस्टॉलेशन भी मैं सिखा दूंगा इसकी, ठीक है। अभी इसको हम फिलहाल स्टॉप कर देते हैं और इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। अब डायरेक्ट हम अपने पास चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। तो हमारे पास ये प्लेटफॉर्म शेयर हो चुका है। अच्छा जी, साइड के उल्टे हाथ की तरफ हम देखेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारी मार्केट्स आ जाती हैं जिनके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। हमने पढ़ा था इसमें कौन कौन सी मार्केट्स होती हैं, शेयर मार्केट्स होती हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके पास अच्छा जिस भी ब्रोकर के ज़रिए आप अकाउंट बनाओगे वो आपको क्या क्या ऑफर करता है ट्रेड करने को। वो आपको क्रिप्टो कर रहा है, आपको कमोडिटीज़ कर रहा है, वो आपको करेंसी पेयर कितने कर रहा है, ठीक है। सबके अलग अलग होती हैं चीज़ें। तो जो भी आपका ब्रोकर आपको
क्या कहते हैं ऑफर करेगा, वो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। लेकिन सब में हमने ट्रेड नहीं करनी, ये हमने बात कल डिस्कस की थी। हमने एक दो या ज़्यादा से ज़्यादा तीन पेयर के ऊपर ट्रेड करनी है। तो सबसे पहले मैं इन सारे पेयर्स को यहाँ से करूँगा गायब। अब वो गायब करने का तरीका हम देख लेते क्या है, ठीक है। हम इस मार्केट वॉच विंडो की तरफ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा हाइड ऑल। हाइड ऑल करके हम यहाँ से सबको हाइड कर लेंगे, ठीक है। अब हम वन बाय वन दो तीन चार जो हमने पेयर्स रखने हैं, ठीक है, तो हम उसको यहाँ पर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। सिंपल, आपने यहाँ क्लिक टू ऐड का लिखा हुआ आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। आप यहाँ पे कोई भी करेंसी पेयर टाइप कर लो, यूरो AUD, यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन। हमें यूरो USD करना है भाईजान, ठीक है। यूरो USD का ऑप्शन आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने यहाँ पे करना है USD, ठीक है, USD GBP, USD, और हमारे पास USD JPY आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सारे मेजर पेयर्स आ रहे हैं। इसमें एक माइनर भी, अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास गोल्ड का पेयर XAU USD। ठीक है जी, हमारे पास ये तीन चार पेयर ओपन होने चाहिए। अब इसको हम विंडोज़ के अंदर किस तरह से ओपन करेंगे, जहाँ पे इसका चार्ट ओपन करें। सिंपल, कोई भी हमारे पास जिस पर भी हमने ट्रेड करनी है वह पेयर हमने सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, चार्ट विंडो। ये हमारे पास चार्ट विंडो ओपन होके आ जाएगी। अभी हमारे पास ये काफ़ी कंफ्यूजन सा चार्ट मौजूद है, ठीक है, क्योंकि अभी हम इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, ना हमने इसके बारे में पढ़ा है। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा। यहाँ से हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, ठीक है, जितना हम इसको जूम कर सकें। अच्छा जी, ये जूम के कॉर्नर पे सीधे हाथ की तरफ देखोगे बटन है, इससे हम चार्ट को दूर या करीब कर सकते हैं। प्लस से ये करीब होता रहेगा, माइनस से ये दूर होता रहेगा, ठीक है। बिल्कुल इसी के साथ ही हमारे पास तीन चार्ट आ जाती हैं टाइप की, ठीक है। हमारे पास तीन तरह के चार्ट होते हैं जिनके ऊपर हम एनालिसिस करके ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लीनियर चार्ट। मैं यहाँ से ग्रिड हटा देता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आता रहे, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ। ये हमारे पास लीनियर चार्ट है, लाइन चार्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इस पे ट्रेड करना भी थोड़ा सा आसान होता है। हमारे पास एक कैंडलस्टिक चार्ट मौजूद है दूसरे नंबर पे, ठीक है। हम टोटल इसके बारे में पढ़ेंगे, कैंडलस्टिक्स के बारे में वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, क्योंकि बाकायदा पूरी एक लैंग्वेज है, ठीक है। इस लैंग्वेज को हम सीखेंगे कि चार्ट हमसे क्या बातें कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस टाइम पे हमने ट्रेड करनी है, किस टाइम पे हमने ट्रेड को क्लोज करना है, हिट कराना है, ठीक है, कितना लॉस में बंद करनी है। ये सारी चीज़ें हम इससे सीखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। तो अभी हम इसी के ऊपर चलते हैं, लाइन चार्ट के ऊपर। अच्छा, थर्ड टाइप आ जाती है हमारे ऊपर चार्ट की, इसको हम कहते हैं बार चार्ट। अच्छा, बार चार्ट थोड़ा सा वैसे ही दिखने में अजीब लगता है, ठीक है। इसके अंदर एक रोड की तरह लाइन होती है, फिर इसमें टिक होते हैं दो साइड की तरफ, एक लेफ्ट साइड की तरफ, एक राइट साइड की तरफ। हमारे पास इस तरह से एक लंबी सी लाइन होती है, एक इस साइड पे टिक होता है, एक इस साइड पे, ठीक है। बेसिकली ये टिक हमें इसकी क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइस बता रहा होता है, ठीक है, और ये इसके हाई एंड लोस बता रहे होते हैं। अच्छा, इसके बारे में हम इतना नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये बार चार्ट ज़्यादातर जो वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडर होते हैं, ठीक है, वाइकअप थ्योरी के ऊपर जो काम करते हैं, VSA के ऊपर काम करते हैं, वो यूज़ करते हैं इस चीज़ को। ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। हमारे लिए जो काम का है वो है कैंडलस्टिक। फिलहाल हम लाइन चार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि हम कैंडलस्टिक नहीं पढ़ रहे, लाइन चार्ट दिखने में थोड़ा सा आसान होता है, थोड़ा सा इसलिए आसान होता है, हमारे पास ये अभी चार्ट मौजूद है XAUSD का। कॉर्नर के ऊपर जो चार्ट ओपन होगा, जिस भी पेयर का चार्ट ओपन होगा, वहां पर कॉर्नर पे हमें लिखा हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। किस साइड पे लिखा हुआ नजर आ जाएगा, हमारे पास ये यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, सारी डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। कि अभी इस वक्त हमारे पास जो चार्ट ओपन है वो XAUSD का है, ठीक है। गोल्ड का चार्ट ओपन है हमारे पास, ये हमें इसने बता दिया है। एक और चार्ट ओपन कर लेते हैं, अगर इसी में दूसरा चार्ट ओपन करना, वो किस तरह से करेंगे हम। मिसाल के तौर पे हम GBP USD का चार्ट देख लेते हैं।
सिंपल वही हमने पेयर सिलेक्ट करना है। सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, चार्ट विंडो ओपन होके आ जाएगी। इसको भी मैं लाइन चार्ट पे कर लूँगा। पीछे जो इतना फालतू कचरा है इसको हम रिमूव करेंगे। इसको ग्रिड कहते हैं, ठीक है। हम ये ग्रिड हटा देंगे यहाँ से। नीचे जो टिक लाइनें आ रही हैं वॉल्यूम की, इसको भी हम हटा देंगे, हमारे किसी काम की नहीं है। अब ये दिखने में हमें काफ़ी ज़्यादा आसान लग रहा है। हमें पता चल रहा है कि हाँ जी, जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, और ये जो लाइन है ये मूव होती हुई ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये हमारे लिए आसान है। मार्केट अभी जो जीबीपी की प्राइस है वो अप की तरफ जा रही है, ऊपर डायरेक्शन की तरफ है, ठीक है। नीचे आप ये देखोगे, जो हमने एक्स ए यूएसडी का चार्ट खोला था वो यहाँ नीचे ये शो होगा। जैसे हम गूगल के ऊपर टैब्स ओपन करते हैं, इसी तरह यहाँ नीचे टैब बने हुए आ जाएंगे। अब मैं यहाँ जितनी मर्जी चाहूँ टैब्स ओपन कर सकता हूँ, चार्ट ओपन कर सकता हूँ, वो ओपन होते रहेंगे हमारे पास। ये नीचे हमारे पास सारी नीचे चार्ट की डिटेल, जितने ओपन करता रहूँगा ये नीचे आते रहेंगे। हम इसको यहाँ से वॉच करते रहेंगे आसानी से, इजीली। हमारे पास ये जो ऊपर जूम के बटन के बराबर में विंडो है, इसको हम एक साथ भी देख सकते हैं चार्ट को। इस विंडो के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो चारों विंडो यहाँ पे ओपन हो गई। अगर यहाँ पर तीन खुली हुई होंगी विंडो, तीन भी शो कराएगा हमें एक साथ। यहाँ छः खुली होंगी तो छः भी शो कराएगा। हमें इतनी ज़्यादा विंडो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि हम ये छोटी छोटी विंडोज होती हैं, इस तरह से हम इस पे एनालिसिस नहीं कर सकते, इस तरह से हम नज़र नहीं रख सकते। ये फोर विंडोज उसके लिए होती है अगर आपके पास कोई बड़ी स्क्रीन मौजूद है घर में, 50 इंच की, 60 इंच की। अगर वहाँ पर आप ओपन करो तो इजीली डिवाइड आप कर सकते हो उसको, तो वहाँ पर हमें आसानी से नज़र आ जाएगा। लेकिन ये मोबाइल पे या लैपटॉप की छोटी स्क्रीन पे इसको देखना और इसको एनालिसिस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम एक टाइम पे एक ही विंडो ओपन करके रखेंगे। मैं इसके ये हटा देता हूँ वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें नीचे की तरफ हम इंटरफेस थोड़ा सा देखेंगे कि नीचे जो हमारे पास ये बॉक्स है ये हमें क्या कहता है। नीचे का बॉक्स हमें यहाँ पे जो डेमो मनी, आप डेमो अकाउंट बनाओगे डेमो मनी प्रोवाइड कर देता है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डेमो मनी शो हो जाती है। यहाँ नीचे बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर। लेकिन जो ऑप्शन आपके पास काम के हैं वो सिर्फ दो ही ऑप्शन काम के हैं। नंबर वन, आपके पास हिस्ट्री काम की है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको पता चल जाएगा सारी हिस्ट्री क्या चल रही है। ये पूरी हिस्ट्री कहानी पता चल जाएगी। ये मैंने भी लास्ट क्लास ली थी उसमें बच्चों को पढ़ाया था, तो ये वो सारी ट्रेड्स इसमें हिस्ट्री में हुई भी हैं, ठीक है। नंबर टू, आपके पास ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। ट्रेड के अंदर हम सारी आपकी जो भी आप ट्रेड लगाओगे वो इस एरिया पे शो होगी। अभी हम लगा के देख लेते हैं कि ट्रेड हमारे पास किस तरह से शो हो रही है। अब ट्रेड लगाएं किस तरह, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल चार्ट जो हमने देखे थे, कैंडल स्टिक, बार चार्ट, लाइन चार्ट, ठीक है, इसी के साथ ही न्यू ऑर्डर का बटन नज़र आ जाता है। इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास ये एक बॉक्स खुल के आ गया, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसको हम बाद में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिलहाल हमें सिंबल बता रहा है। सिंबल हमने कल पढ़े थे, सिंबल्स क्या होते हैं। तो करेंसीज पेयर के जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं सिंबल, उसको सिंबल कहते हैं, ठीक है। इसमें जीबीपी यूएसडी लिखा आ रहा है, यानी दो करेंसीज के यहाँ पे सिंबल हमें नज़र आ रहे हैं जिसके साथ ट्रेड हो रही है। जीबीपी वर्सेस डॉलर के साथ, ठीक है, पाउंड के साथ हमारे पास डॉलर ट्रेड हो रहा है। अच्छा, इसमें हम बाय या सेल जो भी एक्शन करेंगे इसमें परफॉर्म करेंगे, वो आपकी जो बेस करेंसी होगी, ठीक है, बेस करेंसी कौन सी, पहली करेंसी जो होगी उसके ऊपर हमारा सारा एक्शन होगा। अभी हम यहाँ देखते हैं कि लाइन चार्ट जो है ऊपर की तरफ मूव होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो जीबीपी हमारे पास है, ये इसका जो चार्ट है हमें बता रहा है ये बाय साइड की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमने यहाँ सिंपली चार्ट ओपन किया, ठीक है। यहाँ पर हमने बाय के एक्शन का जो दो बटन है इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ नीचे विंडो जो है इसमें ट्रेड ओपन हो जाएगी। यहाँ पर इसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। ट्रेड लगाने के दो तरीके होते हैं।
पहला तरीका तो यही है हमारे पास कि न्यू ऑर्डर के हम बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन हम यहाँ से इसको क्या कहते हैं बाय कर लेंगे सिंपल, ये हमारा ट्रेड लग जाएगी। ठीक है। एक दूसरा तरीका होता है हमारे पास जिसको हम वन क्लिक ट्रेडिंग भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉर्नर के ऊपर बटन होता है, ये यहाँ से आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है। वन क्लिक ट्रेडिंग। अगर आप चाहो चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करो, यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा वन क्लिक ट्रेडिंग का। ठीक है। यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हो, वरना कॉर्नर के ऊपर यहाँ पर बटन मौजूद है, इसको भी आप क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर बाय सेल के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे इसको आप सेल करो बाय करो। ठीक है। तो वो आपकी ट्रेड यहाँ से भी ओपन हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पे बाय का बटन दबाता हूँ। ठीक है। तो ये आपकी ट्रेड लग जाएगी, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर लग गई डायरेक्ट। अब ये तीन ट्रेड हमने ली है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है हमने इसके एनालिसिस नहीं किए, बगैर एनालिसिस लिए, तो ये नुकसान में जा रही हैं फिलहाल। ये हमने लगा ली बाय की ट्रेड। ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कोई चार्ट जो नीचे की तरफ आ रहा हो। अभी गोल्ड का चार्ट देख लेते हैं जो हमारा डाउन की तरफ जा रहा है। ठीक है ना। तो इसके अंदर हम देखते हैं गोल्ड की प्राइस गिर रही है, तो हम यहाँ पर एक सेल की ट्रेड लगा लेते हैं। ये आपकी एक, ये सेल की हमारी ट्रेड मौजूद हो गई। अच्छा, इस विंडो के अंदर क्या क्या हमें देखने को मिल जाता है, ये जो टिकट वाला एरिया है आपका। ठीक है। ये आपका ऑर्डर नंबर होता है। ठीक है। जो भी आपका ऑर्डर नंबर है यहाँ पे शो हो जाता है। डेट एंड टाइम आपको बता देता है कि किस डेट पे आपकी ट्रेड लगी है, किस टाइम के ऊपर आपकी ट्रेड लगी है। ठीक है। आप इजीली यहाँ से उसको देख सकते हो। आपकी ऑर्डर टाइप बता देता है यहाँ पर कि आपने बाय 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 में लगाई है या आपने सेल में लगाई है। ट्रेडिंग वॉल्यूम जो आपका लॉट साइज होता है, हम इसको डिस्कस डिटेल के साथ कल डिस्कस करेंगे, या आज टाइम मिला तो आज कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। अच्छा जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या प्राइस, किस प्राइस से आपने ट्रेड ली है, यहाँ पर हमें वो शो होने को मिल जाता है। ठीक है। एस एल टी पी बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एस एल टी पी लगाएंगे तो वो भी शो करा देगा, और अभी करंट प्राइस मार्केट का क्या चल रहा है, ठीक है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ ही लास्ट वाले कॉलम पे आपका प्रॉफिट लॉस जो भी होता है वो शो कराता है। ठीक है। नीचे आपका उसका टोटल लिखा हुआ आ जाता है कि आपका क्या टोटल चल रहा है, क्या चीज़ चल रही है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता होंगी। ठीक है। और हमने इनको बता दी जो भी हमारे फ्रेश स्टूडेंट है, ताकि जल्दी जल्दी, स्क्रीन नहीं आ रही आपके पास, स्क्रीन क्यों नहीं आ रही? सबके पास स्क्रीन आ रही है, एसन के पास स्क्रीन नहीं आ रही? पर आ गई, वो बीच में नहीं आ रही थी, अभी आ रही है, देख रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन आ रही है, ठीक हो गया। तो आजम साहब, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई है? गुड हो गया। अच्छा, जल्दी जल्दी हमने इसको कवर कराया क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को पता है, जिनको नहीं पता वो इस चीज़ को जान लें। ठीक है। आज बस ये ट्रेड हमने किस तरह लगानी है और क्लोज किस तरह करनी है, ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं। अच्छा, नीचे जो देखेंगे हम बैलेंस की तरफ देखेंगे। इसमें एक चीज़ ये देखनी होती है हमें। अच्छा, ये जो मार्जिन वगैरह, फ्री मार्जिन, ये हमारा कोई इतना लेना देना इस चीज़ से है नहीं। ये आपका दरअसल मार्जिन हमें, जो ट्रेड हमारी चल रही होती है, बैलेंस होता है, वो बता देता है कि आपके पास इतना बैलेंस है, आप इतनी ट्रेड लगा सकते हो। अगर 10,000 है तो 10,000 में आप, पर ट्रेड का आपको प्राइस बता देगा, 1786 लिखे हुए आ रहे हैं, तो 1786 चीज़ें हमें पता चल रही होती हैं, तो इसका हमें कोई इतना इफेक्ट होता नहीं है। इक्विटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इक्विटी हमें देख के चलनी होती है, बैलेंस भले ही कितना ही आपके पास मौजूद हो, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन जो ट्रेड हमारे पास चलती हैं, अभी हमारे पास यहाँ पर चार ट्रेड्स चल रही हैं। ठीक है। हमारे पास जो बैलेंस था वो 10,200 समथिंग था। ठीक है ना। तो इक्विटी के अंदर हमारे पास वो माइनस में शो करा रहा है। आपकी जो ट्रेड अगर प्रॉफिट में होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूरा पूरा राउंड फिगर में लिखूँ 10,000 है, ठीक है, और हमारी ये चारों ट्रेड फर्स्ट कर लें प्रॉफिट में चल रही है और $250 का प्रॉफिट हो रहा है,
तो इक्विटी में हमारे पास 10,000, 250 प्लस बताएगा, क्योंकि हमारे पास ढाई ढाई सौ का डॉलर का प्रॉफिट चल रहा है। अगर वही $250 या $300 हमारे पास लॉस में चल रहा होगा, तो फिर हमारे पास यहाँ पे 10,000 का बैलेंस शो नहीं होगा, फिर वो हमारे पास 9,900 समथिंग या 800 समथिंग कुछ बताएगा। तो ये आपका जो इक्विटी है, वो जो ट्रेड्स चल रही होती है उनमें से आपके प्रॉफिट को, बैलेंस को माइनस या प्लस कर देता है। तो इक्विटी पे आपने नज़र रखनी होती है, और ट्रेड को ज़्यादा लॉस में नहीं चलाना होता, ठीक है, लंबे चक्करों में लॉस में नहीं बैठना होता। ऐसे लाजमी लगाया करें, वो हम आगे चल के डिटेल के साथ पढ़ेंगे सारी कहानी क्या होती है। अच्छा जी, ट्रेड को किस तरह से क्लोज करते हैं? एक तरीका हमारे पास ये है कि जो भी ट्रेड आपने क्लोज करनी है, ठीक है, उस ट्रेड को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक्स है, यूएसडी गोल्ड की ट्रेड है सेल में, ठीक है। इसको हमने सिलेक्ट किया। जब इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ये ब्लू लाइन आ जाएगी। अगर मैं थर्ड नंबर वाले को सिलेक्ट करता हूँ, ये थर्ड नंबर वाले सिलेक्ट हो गई। अगर मैं पहली को करता हूँ, पहली हो गई, ठीक है। माउस से आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लोज पोजीशन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। क्लोज क्लोज पोजीशन पे आप क्लिक करोगे, तो ये आपकी ट्रेड ऑटोमेटिक डायरेक्ट क्लोज हो जाएगी। एक ऑप्शन आपके पास ये है इसको क्लोज करने का। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि यही जो आपकी ट्रेड चल रही है, ठीक है ना, कॉर्नर के ऊपर आप देखोगे क्रॉस का निशान बना हुआ आ रहा है। अभी ये बिल्कुल लाइट लाइट ग्रे कलर का है, हल्का नजर आ रहा है, लेकिन मैं अपने माउस का जो पॉइंटर इसके पास लेके जाऊंगा, ये डार्क हो गया, ठीक है। माउस का पॉइंटर मैं इसके पास लेके जाऊंगा, ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया। अब इन तीनों में से मुझे जो भी ट्रेड क्लोज करनी है, यहाँ से डायरेक्ट क्लोज हो जाएगी। फिर मुझे ये है कि यहाँ पे जो इतना लंबा काम करना पड़ा राइट क्लिक करने के बाद यहाँ क्लोज करनी पड़ी, ये नहीं करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट क्लोज कर दूंगा। अच्छा, एक जल्दबाजी में हम ये गलती करते हैं, इस वाली साइड क्लोज करने के लिए जब हमारी ट्रेड प्रॉफिट या लॉस में चल रही है, तो हम थोड़ा सा जज्बाती होते हैं, उसको जल्दी से बंद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है, एक ट्रेड आपकी प्रॉफिट में चल रही है, जैसे अभी नीचे वाली चल रही है, और एक ऊपर वाली लॉस में चल रही है, ठीक है। तो हम ये गलती कर बैठते हैं, हम जल्दबाजी के चक्कर में हमें बंद करनी होती है ऊपर वाली, और हमारा हल्का सा हाथ टच होता है नीचे वाली की तरफ, और वो नीचे वाली क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ये नुकसान है, अगर आप जब भी करें बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। या आप सिर्फ माउस ही रखा होता है, या कोई माउस यूज़ नहीं करता, कोई लैपटॉप का टच पैड यूज़ कर रहा होता है, टच पैड का हाथ लगने से ये क्लोज हो सकती है। तो बड़े ध्यान के साथ आपने इस चीज़ को क्लोज करना है, कहीं लॉस वाली क्लोज हो जाए, प्रॉफिट वाली ना हो। तो ये सारी चीज़ें देख के करनी है, ठीक है ना। फिलहाल मैं यहाँ पे तीनों क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरह से ये मैन्युअली हमारे पास जो है ट्रेड क्लोज हो जाती है। अच्छा, बिड एंड आस्क प्राइस हम ये भी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, क्या चीज़ होती है। तो सिंपल हमारे पास ये मेटा ट्रेडर 5 है, जिसमें हमने सीखा है कि हाँ भाई, आज ट्रेड किस तरह लगती है, किस तरह नहीं लगती, कि क्लोज किस तरह होती है, किस तरह क्लोज नहीं होती है। सिंपल इसका ये था आज। एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गई ये बात सबको? आजम साहब समझ में आ गई? ठीक है, इसमें कोई सवाल किसी और का भी हो? ये आजम साहब और अरशद साहब के लिए खुसूसी आज का लेक्चर था ये, बल्कि जितने भी बेसिक्स चल रहे हैं, ठीक है, बेसिक्स में आप लोग भी अटेंड करें इसको, ताकि आपको भी इसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सीखने को मिल जाएंगी। बाकी माशाल्लाह से जो ट्रेडर काम कर रहे हैं, उन सबको तो ये चीज़ें सारी अच्छी तरह से पता होंगी।
ठीक है, सवाल किसी का कुछ भी नहीं है इसमें। आगे चले। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था, सवाल किसी का कुछ है तो पूछ ले अभी, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, किसी का कोई सवाल नहीं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे दोबारा विंडो ओपन की है, ठीक है। एक सेकंड में अपने ये ओपन करता हूँ। हम्म, अच्छा, जल वॉल्यूम को हम थोड़ा सा कल डिस्कस के साथ, अपना डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब हम ऑर्डर की विंडो ओपन करते हैं, आपके पास स्क्रीन शेयर है, ठीक है। तो इधर हमें टाइप देखने को मिलती है ऑर्डर की, ठीक है। हमारे पास दो तरह की टाइप्स होती हैं ऑर्डर की। एक होता है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। इसका मतलब ये होता है जो भी अभी मार्केट की प्राइस चल रही है, ठीक है, हमारे पास अभी क्या प्राइस चल रही है, 2635 चल रही है। इसी प्राइस के ऊपर हमने इसको बाय या सेल करना होता है, ठीक हो गया। दूसरी टाइप हमारे पास मौजूद होती है, वो होती है पेंडिंग ऑर्डर की, ठीक है, जिसको हम पीओबी कहते हैं। अच्छा, पेंडिंग ऑर्डर का थोड़ा सा बेनिफिट मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। पेंडिंग ऑर्डर का बेनिफिट ये होता है कि इसमें हम ऑर्डर प्लेस करके छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी काम में बिजी हो, या घर से बाहर जा रहे हो, या रात को आप सो रहे हो, ठीक है, रात आप सोने लगे हो और आपको लगता है भाई मार्केट सुबह ओपन होते ही क्या कहते हैं, हमारे जो डिज़ायर प्राइस है, हम जिस प्राइस पे मार्केट को चाह रहे हैं वहां तक पहुंचेगी, और फिर बाय या सेल उसको जिस साइड भी जाना है वो जाएगी। तो आप ये कर सकते हो कि मार्केट अभी उस प्राइस पे पहुंची नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि वहां सुबह उठने से पहले आपके पहुंच जाएगी, तो आप आसानी से वहां पे अपनी डिजायर प्राइस के ऊपर ऑर्डर प्लेस करके सो जाओगे, ठीक है। फिर मार्केट वहां पे जाती है, आपका टीपी एसएल सारी चीजें आप लगा के सोओगे, ठीक है, या तो आपका टीपी हिट होगा या आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो इसका ये बेनिफिट होता है, आप मौजूद हो नहीं हो, लैपटॉप आपका ऑन हो या नहीं हो, या आपके पास इंटरनेट मौजूद हो या नहीं हो, ठीक है, या किसी काम में बिजी हो, तो ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर पिक करती है, ठीक है। आपका जो भी एस एल टी पी आप उसमें लगाओगे, तो वो आपका कोई दोनों में से एक चीज़ हिट कर देगी, ठीक है। बाज़ औक़ात डिज़ायर प्राइस पे नहीं भी जाएगी तो ऑर्डर नहीं उठाएगी, अगर वहां तक जाती है तो आपका ऑर्डर वहां पे प्लेस हो जाता है। तो इसमें हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो ऑर्डर की जो टाइप्स होती हैं वो चार चार तरह की टाइप्स हमें मिल जाती हैं। वैसे तो इसमें क्या कहते हैं, MT4 में 5 तरह की हैं, ठीक है, लेकिन ये दो जो टाइप्स हैं हम नहीं पढ़ेंगे। थोड़ी सी इसमें ये होता है कि या तो हम लास्ट में पढ़ लेंगे इसको, लेकिन ये अभी आपके समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अभी जो आपके समझ में आएगी वो चार टाइप्स समझ में आएंगी। बाय लिमिट, ठीक है, सेल लिमिट, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। इसके ऊपर हम नज़र मार लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। स्क्रीन शेयर हो गई है आपके साथ, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये चार टाइप आप अच्छी तरह से याद कर लेना, अब इनका काम क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है बाय लिमिट। ये जो बाय जी लिमिट अस्सलाम हम, वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी असद भाई कैसे हैं आप? अच्छा मुझे ये पूछना था कि ये जो आपने MT5 का बताया है, जी जी। इसमें एक टेम्पलेट होता है जिसमें आपको जिस तरह वो ट्रेडिंग व्यू में चार्ट नज़र आता है, तो उसके बारे में थोड़ा बता दें, उसको हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है।
टेम्पलेट। क्योंकि क्योंकि MD5 में कलर्स जब वगैरह। लैपटॉप पे लॉगिन करते हैं ना तो चार्ट उस तरह लाइनें आती हैं ना। तो अगर हमें कैंडल्स भी चाहिए कि हमें कैंडल्स भी शो हों सारी चीज़ें, वॉल्यूम वगैरह, तो वो एक टेम्पलेट होगा, उसके थ्रू करना होगा, हाँ या वो कैसे होगा? ठीक है। MP4 की स्क्रीन शेयर हो गई आपके पास? ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें ये किस तरह से होगा? इसमें ये हमारे पास MT5 के अंदर ये जूम का बटन है, इसके साथ ही ये आ जाता है हमारे पास चार्ट मौजूद है। ये लाइन चार्ट पे था। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जो दूसरा ऑप्शन है, कैंडल रिस्ट्रिक्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कैंडल का आ गया। आपके पास जब ओपन करते होगे कुछ इस तरह से इंटरफेस इसका आता होगा आपके पास। क्या कहते हैं, ये ऐसे ही आता है। अ, हाँ जी, ऐसे ही आता है। अब एक्चुअली वो इसमें आप कह टेम्पलेट रहे हैं। हाँ मैंने देखे हैं ना, वो टेम्पलेट होते हैं जिसमें आपका जो बैकग्राउंड बैकग्राउंड चेंज हो जाता है सारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, चलो वो मैं सिखा देता हूँ अभी। अच्छा, इस चीज़ को मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ साइड में से। ठीक है, फिलहाल के लिए, ताकि हमें चार्ट नज़र आए। इसको भी हम कर देते हैं बंद। अच्छा, सिंपल, आपने कुछ भी नहीं करना, चार्ट आपके पास ये ओपन है। ठीक है। इसी चार्ट के ऊपर जाके आपने राइट क्लिक करना है। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ग्रिड का। ठीक है, ये जो पीछे लाइनें नज़र आ रही है ना सर में दर्द करने वाली। ठीक है, ये सर का दर्द हम यहाँ से हटा देते हैं। राइट क्लिक करके ग्रिड के ऊपर बटन, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल G। कंट्रोल G दबा के आप करेंगे, ठीक है, तो ये हट जाएगी। नहीं तो आप यहाँ से क्लिक करोगे, यहाँ से इसका हट जाएगा। अब ये हमारे पास ये हट गया। ठीक है, दूसरा हमने इसका कलर चेंज करना है। अभी जाहिर सी बात है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, ये भी सर का दर्द है, ठीक है ना, तो हम सिंपल राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर। लास्ट ऑप्शन इसमें आता है प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम जाएंगे, इसके अंदर तो हमारे पास ये एक विंडो ओपन होके आ जाएगी। अब इसमें सारी डिटेल्स मौजूद हैं, किस चीज़ का क्या क्या कलर रखना है आपने। पीछे का जो बैकग्राउंड है हमारे पास, ये जो ब्लैक नज़र आ रहा है, ये ब्लैक ठीक है हमारे पास। ठीक है। आप इसको क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे, कलर के ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं ब्लैक रखूंगा इसको। ठीक है, ताकि हमें इजीली नज़र आता रहे। अच्छा, फोरग्राउंड ये होता है आपके पास, ये जो नंबर्स लिखे आ रहे हैं मार्केट के, जो नीचे रेड्स चल रहे हैं, ये वाइट। इसकी मर्जी आप रेड करना चाहो, पर्पल करना चाहो, यहाँ देखोगे इसका पर्पल हो गया। ठीक है, येलो करना चाहो येलो कर दो। मुझे वाइट सूट लगता है, सूटेबल है वाइट, ठीक है, मैं वाइट कर लूँगा। ठीक है। ग्रिड लाइन जो पीछे हमने मैथ मैथ की तरह जो पूरा चार्ट बना था, सट का दर्द जो था, ठीक है, उसको कहते हैं, तो वो हमने वैसे ही रिमूव कर दी, नज़र नहीं आएगी। अच्छा, बार अप, ये बार अप आउटलाइन होती है। अब ये जो हमारी कैंडल अपसाइड की तरफ जा रही है, ठीक है, हम चाहते हैं ये कैंडल हमारे पास ग्रीन कलर की हो जाए, तो थोड़ा सा डार्क ग्रीन हम ले लेंगे इसका। या थोड़ा सा भले लाइट ले लेते हैं हम, यहाँ पे ये वाला ग्रीन ले लेते हैं, लाइम ग्रीन। ठीक है। और बार डाउन, जो बार नीचे की तरफ जा रही है, रेड कैंडल होती है, जाहिर सी बात है हम इसको रेड ही करना पसंद करेंगे, ताकि हमें पता तो चले कौन से कैंडल कहाँ जा रही है। ठीक है, इसकी आउटलाइन हमने रेड कर दी बार डाउन की। बुल कैंडल सबको पता है, बुलिश कैंडल जो होती है वो हमेशा ग्रीन में होती है, हम इसको ग्रीन कलर कर देंगे। बेयर कैंडल मतलब बेयरिश कैंडल, रेड में होती है, हम इसको रेड कर देंगे। ठीक है, सिंपल, और किसी भी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके कर देंगे हम यहाँ से। तो आपके पास ये आपका पूरा जो चार्ट है उसका कलर चेंज हो गया। अब हमें इतना सर का दर्द नज़र नहीं आएगा, इजीली हम अपना ग्रीन एंड रेड के अंदर कैंडल्स को देख सकते हैं। ठीक है। अब ये आपकी अपनी मर्जी है, वापस प्रॉपर्टीज में जाओ। अब इस कैंडल को आपने क्या कहते हैं, येलो करना है येलो कर दो, इसकी आउटलाइन कैसी रखनी है वो सारा कुछ आपके ऊपर है। ठीक है, वो जो आप करते रहोगे वो वही होता रहेगा। फिर जो भी कलर आपको पसंद है वो आप कलर कर लो। फिलहाल मैं इसको क्या कहते हैं, रेड ही रखूंगा, क्योंकि स्टैंडर्ड इसका जो है रेड ही है, हम रेड में ही पढ़ेंगे इसको, ताकि लोग पता चले आपको इजीली कि हाँ भाई ये कैंडल डाउन साइड पे जा रही है, तो हम इसको रेड एंड ग्रीन ही रखेंगे। तो यहाँ से इजीली आप कर सकते हो। अच्छा, इसको सेव करना है तो इसी को राइट क्लिक करोगे, ये आपका टेम्पलेट आ जाएगा लिखा हुआ।
ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास सेव टेम्पलेट आ गया। सेव टेम्पलेट पे क्लिक करोगे, कुछ भी नाम रख दो, मिसाल के तौर पे ABCD रख दो। ठीक है, ABCD हमने रखा है इसको यहाँ पे। ये ABCD रखने के बाद हमने इसको किया सेव। ये हो गया टेम्पलेट हमारे पास सेव। अच्छा, अब हम जब दूसरा चार्ट ओपन करते हैं मार्केट वॉच का, राइट क्लिक करके चार्ट विंडो, तो हमारे पास इस तरह का वापस से चार्ट आ जाता है। तो अब हम वापस से सारे कलर्स वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, सिंपल हम इसमें राइट क्लिक करेंगे, टेम्पलेट्स में जाएंगे, ये हमारे पास लोड टेम्पलेट आ गया। अब ये हमने लास्ट टेम्पलेट जो सेव किया था वो ABCD के नाम से किया था, ठीक है ना, ये हमारे पास ABCD आ गया। ठीक है, हम इसको ओपन करेंगे तो एक दो क्लिक के अंदर हमारे पास पूरे चार्ट का कलर चेंज हो गया। तो अब ये बार बार हमें हर चार्ट के ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जो भी चार्ट हम ओपन करें एक एक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएं फिर उसका कलर चेंज करें, ठीक है ना। तो ये चीज़ करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक बार अपनी मर्ज़ी का आप इसमें कलर सिलेक्ट करो, अपनी मर्ज़ी का चार्ट बना लो। जब वो बन जाए, ठीक है, तो उसको बिल्कुल राइट क्लिक करके, ये टेम्पलेट का ऑप्शन है, सेव टेम्पलेट कर लो। ठीक है, सेव होने के बाद वो आपके पास सेव हो जाएगा। फिर आपने कोई भी न्यू चार्ट इसी तरह से ओपन करना है। ठीक है, टेम्पलेट्स में जाना है, लोड टेम्पलेट लिखा हुआ आ रहा है, लोड में आप जाओगे, ये ABCD हमारे पास आ गया है। टेम्पलेट ओपन करोगे, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सिंपल इसका ये है, समझे बात। जी, ये वाला मैं कह रहा था, तो इसमें ये सारी चीजें जो है ना ये कलर में शो होती हैं। ठीक है, थैंक यू सो कलर, मच। ये इसमें हम इजीली सारी चीज़ें हमें नज़र आ जाती हैं। जाहिर सी बात है, उसमें वो देते इस तरह से तो वो उसमें थोड़ा सा सर का दर्द बन जाता है, नज़र नहीं आता है। तो हम इस तरह से कैंडल स्टिक्स का कलर पैटर्न वगैरह चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं और सेव कर सकते हैं। फिर जिस भी चार्ट के ऊपर चाहे हम उसको आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। जी, समझ आ गया, थैंक यू सो मच। चलें। अच्छा जी, बाकी जो हम चीज़ें पढ़ रहे थे पेंडिंग ऑर्डर्स वगैरह, तो हम ये जो ऑर्डर बॉक्स का पूरा हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है, कल इसको पूरा हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है ना, पेंडिंग ऑर्डर्स को एक एक को हम चेक करेंगे कि ये बाय स्टॉप सेल स्टॉप्स क्या होते हैं, इसको हम देखेंगे। वॉल्यूम को हम देखेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, लॉट साइज क्या होती है, इसके ऊपर हम कल डिटेल के साथ पूरा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कल हमारी सारी चीज़ें ये होंगी। अभी आज का सेशन हम अपना क्या कहते हैं यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, बिड एंड आस्क प्राइस भी हम कल ही डिस्कस करेंगे। आज आज से आज अगर कोई क्वेश्चन आंसर हो आपका तो पूछ सकते हो। जी असद भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा कि लैपटॉप पे तो मैंने बहुत कम ट्रेड की है। मैं ज़्यादा सेल फोन पे ट्रेड करता हूँ। तो ट्रेड जो है हम्म। वो सेल फोन पे ज़्यादा आप रेकमेंड करते हैं या लैपटॉप पे करनी चाहिए? अच्छा, सेल फोन के ऊपर जो होता है ना वो क्या कहते हैं, स्क्रीन एक तो उसकी होती है छोटी, ठीक है ना। तो हम जब एनालिसिस करते हैं ना, थोड़ा सा हमें मसला हो जाता है अगर हमें बैक टेस्टिंग करनी है या बैक पीछे के लेवल देखने मार्केट के। ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम में हमें वो इजीली नज़र नहीं आते अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें। ठीक है, तो अभी हमें जो रिसेंट जो होता है उसका रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल वही नज़र आता है, उससे और पीछे का नज़र नहीं आता। तो हमें उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पीछे जाना पड़ता है, फिर लेवल्स ढूंढना मिस भी हो जाते हैं। तो उस पर हम एनालिसिस सही तरह नहीं कर सकते मोबाइल के ऊपर। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा, अगर लैपटॉप आपके पास हो, ठीक है ना, तो कोई भी एक छोटा मोटा लैपटॉप ले लो, बहुत ही सस्ते लैपटॉप मिलते हैं। कोई तुम्हें गेमिंग लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, हैवी मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है। 5 7 8 हज़ार का लैपटॉप मिलता है, पुराना उठाओ यूज़ में। ठीक है, इसमें बिल्कुल हल्का सा लैपटॉप है, लैपटॉप वाले के पास जाना, उसको बोलना है यार मैंने लैपटॉप पे सिर्फ देखनी है मूवीज़, तो मुझे कोई भी हल्का से हल्का लैपटॉप दे दे। ठीक है, तो वो आपको 7 8 हज़ार का लैपटॉप इजीली मिल जाएगा। तो बस वहाँ से आप लैपटॉप उठा लो, मोबाइल से सस्ता है लैपटॉप। ठीक है, आप उठाओ, इस पे आप प्रैक्टिस करो। लैपटॉप पे ये बड़ी स्क्रीन होती है, आप आसानी के साथ एक एक पॉइंट एक एक चीज़ नोट कर सकते हो, इजीली देख सकते हो।
पीछे तक का आप आसानी से देख सकते हो। तो एनालिसिस करने में आसानी हो जाती है, वो आसान आपके होते हैं एनालिसिस। ठीक है। तो जब एनालिसिस आपके ठीक होंगे तो आपकी ट्रेड भी विन विन जा रही होगी। मोबाइल तो बस इसलिए होता है कि आप ट्रेड मैनेज कर सको। मिसाल के तौर पे आपने लैपटॉप के ऊपर ट्रेड लगा लिया, कहीं बाहर आना जाना है आपका, उसको मैनेज करना है, स्टॉप लॉस वगैरह या टीपी उसको आगे पीछे करना है, मूव करना है या क्लोज करनी है, तो वो उसके लिए ज़्यादातर एप्लीकेशन उसके लिए यूज़ करते हैं हम। बाकी ये एनालिसिस करने के लिए तो हम लैपटॉप बाकायदा यही यूज़ करते हैं। जी ठीक है। ऑब्वियसली वो एनालिसिस के लिए तो नहीं, सेल फोन की स्क्रीन तो उतनी नहीं होती, वो तो लैपटॉप पे ही होगा। सही। हाँ। हाँ जी आलम साहब। आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है। हाँ आजम साहब, आपकी आवाज़ बिल्कुल कम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आप या तो आप टाइप कर दो मैसेज, मैं पढ़ के आपको आंसर कर देता हूँ। नहीं, अब क्लियर आ रही है। हाँ अब क्लियर आ रही है, अब बिल्कुल सही आ रही है। जी जी। मैंने पूछना था कि ये जो क्रिसमस की हॉलीडेज है इसमें मार्केट ओपन रहेगी। नहीं नहीं, ऑफ है मार्केट। न्यू ईयर तक हाँ। ऑफ है ये पूरा हफ्ता। सही सही सही, तो मैं इसलिए कह रहा था कि इनफ टाइम होगा हमारे लिए, क्योंकि मैं भी आगे जैसे जैसे हम जाएंगे शायद हमें ज़्यादा टाइम चाहिए। हम्म। अभी तो आपके बिल्कुल बेसिक्स चल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ तो अभी ये बिल्कुल बेसिक्स चल रही है आपकी। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मार्केट इंशाल्लाह जब तक तो ओपन हो जाएगी, जब हमारा एडवांस शुरू होगा ना। अभी आज हाँ क्या हाँ। तारीख है, 18 है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, मार्केट हो जाएगी ओपन। तो उसमें क्लासेस होंगी। हाँ बिल्कुल होंगी। सही सही। तो मैं ये हमारा कह रहा तो था कि कोई वास्ता नहीं टाइम है ना हो। क्रिसमस से, तो हम तो उसमें टाइम। करेंगे। ठीक है ना। सही 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 बाकी सही, तो अगर मैं भी। बोलोगे न्यू ईयर वगैरह की अगर ऑफ लेनी होगी तो कर लेंगे। बाकी क्योंकि जी 2 दिन तो वैसे ही छुट्टी है, हफ्ते इतवार। जी जी। हाँ तो अगर तो कवर बोलोगे। हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि मैं भी हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होगा उन चीज़ों को समझने में, और शायद डिस्कशन भी लंबी हो। नहीं नहीं, हो जाएंगी इंशाल्लाह हो जाएंगी। सही सही सही। अच्छा असद भाई, ये जो लास्ट लास्ट वीक आ रहा है तो इसमें ऑब्वियसली वो जो बैंक इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो ऑफ होंगे, लेकिन बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। बहुत वॉल्यूम भी होगा या बिल्कुल वॉल्यूम नहीं होगा? थोड़ा नहीं बहुत नहीं तो वॉल्यूम बिल्कुल नहीं होगा होगा। मार्केट में। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होगा, मेरे ख्याल में मार्केट ही ऑफ होगी। आपकी ऑफ ही रहती है तो मार्केट। अच्छा, तो न्यू ईयर के बाद मार्केट उसी तरह ओपन पहले की होगी। तरह हो जाएगी या उस टाइम वॉल्यूम स्लो, आस्ता आस्ता होगा फिर? नहीं बिल्कुल, थोड़ा सा टाइम लेगी मार्केट आपका। ठीक है ना। अभी जैसे जिस तरह बदतमीजी कर रही है मार्केट, आज कितना तंग करा है मार्केट ने शाम के टाइम पे। 46 जी आज फोर्टी वॉल्यूम ही सेवन था। भी नाच रही थी सारा दिन। तो बस इसी तरह से तंग करेगी, फिर ओपन होने के बाद भी इसी तरह से तंग करेगी, फिर उसके बाद जाके कोई ट्रेंड पकड़ेगी मार्केट। अगर हाँ ओपन होती मार्केट कोई मुल्क की हालत खराब वराब हुए, जंग शंगे चल रही हुई, तो हो सकता है मार्केट गैप के साथ ओपन हो, फिर आपको बुलिश साइड की तरफ देखने को मिले। तो ये हो सकता है। जी ठीक होगा। ठीक है। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। आई थिंक आज नहीं होगा इतना सवाल। ठीक है। ठीक है जी, अपना सेशन हम यहीं पे आज क्लोज करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सर्दी काफ़ी बढ़ गई है, ठीक है ना। तो उसमें भी आपने अपना ख्याल रखना है, बीमार शिमार नहीं होना। और मेरे लिए भी दुआ करनी सर, आप भी बीमार ना हो, ताकि हम कंटिन्यू साथ सेशन हमारे चलते रहे। ठीक है। तो इंशाल्लाह तो कल भाई मिलते आज हैं। FOMC है तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? एफओएमसी की वजह से मार्केट आज जो है ना वो थी थोड़ा सा। तो देखते हैं इंशाल्लाह, एफओएमसी देखते हैं क्या आता है, क्या कहते हैं हमारे पाउल साहब वो ना। इसलिए पूछ रहा हूँ ना, आज रेट भी कट होना है ना।
हाँ वही, अभी अब 11 बजे मेरे ख्याल में इनकी मीटिंग शुरू होगी है ना? कब है आज? 12 बजे, 12 बजे। जी 12 बजे। 12 बजे। हाँ अच्छा जी। लास्ट टाइम जब हम्म, रेट कट हुआ था तो मार्केट ने एक बुलिश मूव लिया था अप साइड पे, लेकिन काफी ज्यादा फिर नीचे फॉल भी हो गई थी। वो डबल साइडेड मूव होती है, इस टाइम पे ट्रेड नहीं करना, ठीक है ना? देखो एक बात याद रखो, न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड अभी ना करना, ठीक है? अभी इसको जहाँ पर भी जाना है जाने दो। मार्केट कहीं नहीं भाग रही, हम कल पकड़ लेंगे इसको। अभी अगर मार्केट गिरती है, गिरने दो, कोई बात नहीं है, ठीक है? सुबह उठ के देखना कि मार्केट कहाँ तक गिरी है, फिर उसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखना मार्केट कहाँ सपोर्ट बना रही है, ठीक है? फिर जो आपके पास बुलिश के एविडेंस आएंगे, किसी भी पैटर्न को पकड़ के ट्रेड पकड़ लेना बुलिश की। फिर जहाँ से मार्केट गिरी है वहाँ तक अपना टीपी रखना, ठीक है? इंशाल्लाह मार्केट वहाँ तक जाएगी। फिर वहाँ से दोबारा सेल लेके बैठ जाना, जहाँ से रात आज गिरेगी। अगर गिरती है तो, अगर बाय साइड जाती है फिर उसका इसका पूरा सेटअप उल्टा कर लेना। फिर जहाँ तक बाय जा रही है जाने दो। फिर सुबह देखना कहाँ तक गई है, फिर सेल की सेटिंग देखना, कोई सेल का अगर आपको एविडेंस मिलता है वहाँ से सेल करो। जो इसका लास्ट लेवल होगा जहाँ से बुलिश गई है वहाँ तक, फिर इसको दोबारा वहाँ से बाय कर लेना। ये इसका सेटअप होता है। अभी न्यूज़ के टाइम पे फ़ौरन नहीं कूदा करो, न्यूज़ के टाइम पे कूदोगे मार्केट आपको फंसा देगी। दोनों साइड मूव करेगी, सेल साइड भी जाएगी, बाय साइड भी जाएगी। तो आप दोनों जगह ट्रेड अगर आप लगाओगे फंस जाओगे। तो अपने अगर बैलेंस से प्यार है तो अभी छोड़ दो, कल देखना, रात को आने दो जो भी न्यूज़ आ रही है। अच्छा, अभी असद भाई ऐसा भी देखने को मिल रहा है, पहले न्यूज आती थी ना तो एक मतलब एक साइड पे मूव होगी या दो साइड पे, तो वो मतलब फौरन से जो है हम्म। ना मार्केट में एक वॉल्यूम होता था कि अप साइड है तो काफी ज्यादा अप चलेगी। अब ये है कि न्यूज हम्म। आती है तो मार्केट इतना हलचल नहीं करती, मतलब उधर ही रुकी नहीं, रहती है, फिर थोड़ी देर बाद जाके तो बिल्कुल बिल्कुल मूवमेंट ऐसा ही है। देखने को मिलती है। देखो, जब हम हमारे टीचर कहते थे, जब उनके टाइम पे ट्रेड होती थी ना, न्यूज़ आती थी, ठीक है? तो उनको अगर न्यूज़ पॉजिटिव है, उनको पता है कि यहाँ पे डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया, गोल्ड ने गिरना है, ठीक है? तो वो उसी टाइम पे न्यूज़ को देखती, वो देखते नहीं थे मार्केट किस साइड जाएगी, सेल लेके बैठ जाते थे बड़ी लॉट साइज के साथ, ठीक है? और मार्केट सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे चलती थी, फिर वो मार्केट गिरती रहती थी, गिरती रहती थी, वो उनकी विन विन सिचुएशन होती थी, ठीक है? इसी तरह का न्यूज़ नेगेटिव आ गई, डॉलर वीक हो गया तो गोल्ड ने बाई की तरफ जाना है, तो वो न्यूज़ देखने के बाद फौरन बाय की ट्रेड लेके बैठ जाते थे, ठीक है? मार्केट भाई बस बाय बाय जा रही है, नीचे आ ही नहीं रही है, तो उनकी वो विन विन सिचुएशन है। फिर जाहिर सी बात है, जो मार्केट ऑपरेटर है उन्होंने देखा यार ये तो क्या कहते हैं, लोग होशियार हो गए, ठीक है? तो फिर मार्केट वालों ने भी होशियारी करना शुरू कर दी। फिर मार्केट मूव, जैसे न्यूज़ आती है ना, फिर वो डबल साइड मूव होती थी, ठीक है? फिर जब हम आए ना इस फील्ड के अंदर 5 साल पहले, तो फिर वो डबल साइड मूव होना शुरू हो गई। तो 5 साल से तो मैं देख रहा था कि डबल साइड मूव हो रही है, ठीक है? तो अभी तकरीबन कुछ महीनों से मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट अब डबल साइड भी मूव नहीं होती। मार्केट एक जगह रुकी रहती है, कोई हलचल हमें देखने को ज़्यादा मिलती नहीं है। वरना आज से कुछ महीनों पहले अगर जाओगे आप, 6 महीने पहले भी पीछे चले जाओ, तो उस टाइम तक भी मार्केट डबल साइड मूव होती थी। न्यूज़ बेशक कोई भी आए, मार्केट एक नीचे का डिप लगाती थी, फिर एक ऊपर का डिप लगाती थी, फिर बीच में आके वो एक कैंडल क्लोज होती थी। फिर मार्केट ने जिस साइड पे भी जाना है फिर उस साइड पे चलना मूव करती थी। अब वो इसलिए करती है कि न्यूज़ आने से पहले बहुत सारे ट्रेडर जो है ना, वो पेंडिंग ऑर्डर लगा के बैठ जाते हैं। एक बाय का लगा लेते हैं, एक सेल का लगा लेते हैं, ठीक है? तो मार्केट ने जिस साइड भी जाना होता है तो वो एक साइड की तरफ निकलती है, उनका ऑर्डर उठाती है, फिर वो प्रॉफिट में होते हैं। तो अब जब लोग ये थोड़ी सी होशियारी करने लगे कि वो दोनों साइड का पेंडिंग ऑर्डर लगा लेते हैं, ठीक है? रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा सा बाय का लगा लेते हैं, सपोर्ट के नीचे सेल का लगा लेते हैं। तो अब मार्केट ये करती है, मार्केट उसको दोनों साइड प्ले करती है, उनका सेल वाला ऑर्डर भी उठाती है और बाय वाला भी उठाती है। वो बीच में आके क्लोज हो जाती है, ठीक है? उसमें ये होता है फिर जो दोनों ट्रेड होती है ना आपकी, वो लॉस में ही होती है। तो आप फंस जाते हो बीच में, फिर आप घबरा जाते हो, टेंशन, यार अब ये मेरी दोनों लॉस में चल रही है। अच्छा, न्यूज़ के टाइम पे आपने थोड़ा सा बड़ा साइज भी लिया होता है, लॉट साइज, ठीक है? तो फिर वो आप कोशिश करते हो यार मेरी दोनों वैसे ही बंद कर दूं, अपना कैपिटल बचा लूं। तो कोई एक ना एक तो उसमें लॉस में जाती है या दोनों ही लॉस में जाती हैं।
तो मार्केटिंग थोड़ी सी होशियारों को समझ गई है कि लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते। वो भी जाहिर सी बात है, हम हमारे जैसे लोग हैं, और हमारी ही रिपोर्ट ज़्यादातर उनके पास जाती है। ठीक है, जो भी आप स्क्रीन पे लगाते हो ऑर्डर, वो जाहिर सी बात है उनको दिखता है। जो भी ब्रोकर श्रोकर होता है आपका, तो उनको पता चल जाता है कि हाँ भाई ट्रेडर ने यहाँ पे क्या क्या लगाया हुआ है, कितने लोग इस पेंडिंग ऑर्डर किस साइड पे लगा के बैठे हैं। तो फिर वो, मतलब सीधी सी बात ये है कि जितना आपका नुकसान होगा ना, मार्केट का उतना ही फायदा है। तो मार्केट की पूरी कोशिश होती है जितना आपको नुकसान दे सके ना, वो पूरी कोशिश करती है आपको नुकसान देने की। अगर आप दोनों साइड ऑर्डर लगा के बैठोगे तो मार्केट यही चाहेगी आपको दोनों साइड ही नुकसान हो, प्रॉफिट किसी एक साइड भी नहीं हो। तो इसलिए वो डबल साइड मूव होना शुरू हो गई थी। 5 साल से तो मैं ये देख रहा हूँ कि डबल साइड हो रहा है। ठीक है, अभी जो मैं देख रहा हूँ कि न्यूज़ के टाइम पे मार्केट 10-15 मिनट रुक जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मार्केट जिस तरह नॉर्मल मूव करती है ऐसी बस चलती रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रेजिस्टेंस लेवल पे जाती है, वापस आके सेल हो जाती है। तो इतनी कोई हलचल देखने को मिल नहीं रही जिस तरह लोग चाह रहे हैं। अब आगे चल के इनका क्या प्लान है, क्या चीज़ है, वो हमें नहीं पता। अभी तो फिलहाल इस तरह का हमें सिचुएशन है, ज़्यादा मूवमेंट आती नहीं है। बस अपने जो नियरेस्ट सपोर्ट होता है वहां तक जाती है, नियरेस्ट रेजिस्टेंस होता है वहां तक जाती है, और फिर वही क्या कहते हैं, जिस तरह मार्केट मूव चल रही होती है सारा दिन, उसी तरह उसी लेवल पे आके चलना स्टार्ट हो जाती है। बस ये देखने को मिल रहा है आजकल। तो इसमें यही है असद भाई कि जब न्यूज़ आती है तो उसके बाद आप वेट करें और देखें मार्केट कहाँ पे जाना चाह रही है। तो जब मार्केट उस जोन तक चली जाए तो फिर आप अपनी ट्रेड जो एग्जीक्यूट करें। बिल्कुल इसमें यही है। अच्छा, मैं जो ज़्यादातर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ वो यही कहता हूँ कि कोशिश करें कि न्यूज़ के टाइम के ऊपर आप ट्रेड बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, अगर आपका सेटअप बन रहा है और एसएल आपका छोटा सा बन रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 पिप, या बहुत हद मारो 50 पिप का भी एसएल अगर है, 50 का भी ना लो, मैं तो मना करता हूँ। 30 पिप तक का एसएल चल जाता है, ठीक है ना। अगर छोटा मोटा एसएल आपका बन रहा है तो आप ट्रेड लेके बैठ जाओ। अगर आपको जो मैं मेथड सिखाऊंगा, मेथड आपको कह रहा है हाँ जी यहाँ से बाय ले लो, विथ एसएल के साथ छोटा सा एसएल आप लो, ठीक है। फिर वो अल्लाह की मर्जी आपकी, प्रॉफिट में जाए कैसे जाए, तो वो न्यूज़ के टाइम पे आप कर लो। अगर आपका सेटअप बन रहा है, नहीं बन रहा तो न्यूज़ के टाइम छोड़ दो। मिसाल के तौर पे आपकी 6:30 बजे न्यूज़ आती है, ठीक है, तो आप उस टाइम पे ट्रेड करो ही नहीं। मार्केट को कम से कम भी 1 घंटा दे दो आप। मार्केट को आपने 1 घंटा दिया, ठीक है, तो 6:30 से 7:30, 7:30 तक देखो मार्केट किस डायरेक्शन पे। मार्केट को जिस भी डायरेक्शन में जाना है, मूव करना है, वो उस 1 घंटे में मार्केट सेट हो जाएगी। फिर वो अपना उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। फिर आपको एक डायरेक्शन पता चल जाएगी, हाँ यार ये बाय साइड की तरफ निकली है, सेल साइड की तरफ निकली है। फिर आपके पास लेवल भी इजीली मिलना शुरू हो जाते हैं उस टाइम पे न्यूज़ के बाद। तो 1 घंटे के बाद आपको लेवल, सेल का लेवल भी मिल जाएगा, बाय का लेवल भी मिल जाएगा, फिर आप उस पर ट्रेड करो। और उसका टीपी भी फिर क्या कहते हैं, 90% तो हिट होता है आपका। ठीक हो गया। वो हम सारी चीज़ें सीखेंगे यहाँ पे, किस तरह किस कैसे चलना है कैसे नहीं अच्छा चलना असद है। भी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप जो एसएल की बात करते हैं कि 20-30 पिप्स का एसएल होना चाहिए, तो गोल्ड में आप क्या कहते हैं कि 20-30 पिप्स एसएल जो है वो अभी जिस तरह गोल्ड में मूवमेंट होती है तो वो काफी छोटा एसएल नहीं बनता, मतलब 40-50 पिप्स का आ जाता है कि इतना अभी आप रखते हैं तो ठीक है, क्योंकि गोल्ड की मूवमेंट ही इतनी ज्यादा फास्ट होती है, आपका एसएल तो मतलब इंस्टेंट जो है वो चला जाता है। बिल्कुल, गोल्ड के अंदर भी क्या कहते हैं छोटे छोटे एसएल मिल जाते हैं। क्या कहते हैं, आपने अगर पहले आपने क्या कहते हैं क्लासेस ली थी, सेशंस लिए थे कंप्लीट, है ना। तो उसमें एंड में हमने यही सीखा था कि हम अपने एसएल्स को किस तरह से छोटे से छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप उसके ऊपर चल रहे हो, उस मेथड के ऊपर चल रहे हो, तो आपको पता होगा कि छोटे एसएल मार्केट हमारे हिट कभी कभी नहीं भी करती है। तो वो जोन्स हमारे पास बेसिकली होता है, उस जोन में मार्केट जितना आ जाए, जितना छोटा एसएल हो जाए, ठीक है, तो हमने फिर वो फिक्स एक एसएल अपना रखना होता है, फिर उसको मूव नहीं करना होता आगे पीछे। तो इनशाला क्या कहते हैं, ज़्यादातर तो मैं तो उसी मेथड पे चल रहा हूँ, तो मेरे इतने एसएल हिट नहीं होते हैं। मार्केट जो जिस डायरेक्शन पे हम लगाते हैं, तो बहुत कम ही ऐसा चांस होता है कि एसएल वहाँ जाके हिट कर दे। तो इतना वो नहीं होता है उसमें। वो हम आगे चल के प्रॉपर सीखेंगे कहाँ एसएल लगाना है कहाँ नहीं लगाना है।
गोल्ड के पेयर के अंदर इतना जोन बन जाता है, 50 पिप तक का एसएल बन जाता है, 40 पिप 50 पिप। हमारी कोशिश यही होती है जितना छोटे से छोटे एसएल हम ले सकें, उसमें ही हमारा फायदा है। तो हम आगे चल के सीखेंगे कि एसएल किस तरह अच्छा से आसिफ हमने भाई, इतना बाद छोटा करना है। अच्छा मोस्टली हमने देखा है कि गोल्ड जो है ना वो एसएल हंटिंग करके फिर प्रॉफिट में चला जाता है। तो इस टाइम फिर क्या करना चाहिए हमें? ये भी हमने देखा कि जब एसएल हंटिंग होती है हो गए तो फिर उसी दिन नहीं, लेकिन अगले दिन आप देखते हैं तो मार्केट फिर उसी जगह पे आई होती है प्रॉफिट में। हाँ बिल्कुल, हम देखेंगे ये आगे चल के, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लिक्विडिटीज एरियाज होते हैं कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पे एसएल हंटिंग होती है, वो हम पढ़ेंगे आगे चल के। और इससे हम जी कैसे ठीक हो गया सर, बचना है। थैंक यू। ठीक है ना? ठीक है, चले अपना हम सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। कल मिलते हैं इंशाल्लाह इसी टाइम पे 9:30 बजे। सबको गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।